हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे ऑडिट, चाहे वो इंटर का ऑडिट हो या फाइनल का। ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो हमें बहुत ही टफ लगता है, तो हम ये नहीं पता हम कैसे उसको याद करें, कैसे हम उसको पेपर में जाके लिखें। मेरे थे सी इंटर के ऑडिट में 78 मार्क्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने ऑडिट पढ़ा जिससे मेरी एग्जामिशन आई और इतने अच्छे मार्क्स आए, 78 मार्क्स। हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग शेड्यूल बनाया था कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। तो मैंने ऑडिट को दिए थे पूरे 3 घंटे, मतलब 3 घंटे ऑडिट को, उसी हिसाब से 2 घंटे जैसे एडवांस अकाउंटिंग हो गया या जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। तो मैंने 3 घंटे दिए थे ऑडिट को। तो मैंने पहले सारे ऐसे उठाए, हर एक ऐसे पढ़ा, पूरा पढ़ा, उसकी रिटन प्रैक्टिस की जो कि बहुत ज़रूरी है। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिटन प्रैक्टिस के बिना हम ऑडिट में एग्जामिशन ला ही नहीं सकते। तो मैंने हर एक एसेस की अलग अलग रिटन प्रैक्टिस की। फिर उस एसे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में थे, स्टडी मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जो उसके MTP हो गया, RTP हो गए, वो सारे पढ़े मैंने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पेपर अवेलेबल थे ना, वो मैंने सारे पढ़े, उस ऐसे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़े। फिर अगला ऐसे किया, जिस दिन अगला ऐसे किया फिर उसी दिन ही मैंने जो पिछला ऐसे था उसको रिवाइज़ किया और वो ऐसे किया। ऐसे रिपीट, जैसे ऐसे रिपीट करती गई, मतलब अगला ऐसे पढ़ा, जो मैंने पीछे ऐसे किया हुआ था उस सबको पढ़ा। उसके बाद मैंने ली थी टेस्ट सीरीज़। बिना टेस्ट सीरीज़ के हम एग्जामिशन नहीं ला सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो एक होती है शेड्यूल, एक अनशेड्यूल। मैंने ली थी अनशेड्यूल सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने जैसे एक ऐसे किया, जैसे ऐसे 200 हुआ वो किया मैंने। फिर उसके मैंने MTP किए, उसके मैंने RTP किए, उसके मैंने प्रीवियस ईयर किए। उसके बाद मैंने दिया उस चैप्टर का टेस्ट पूरा, एक मतलब पूरे एक एसेस का, जैसे एसेस वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट होते हैं, उसका मैंने दिया पूरा टेस्ट। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी क्या क्या कमियाँ थी। फिर उसके बाद जैसे मैंने अगला टेस्ट दिया, उसमें उस कमियों को सुधारा मैंने, ठीक है। उसके बाद जैसे फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए। मैंने ली थी 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने। एक टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट की CA ऑडिट की, और उसके बाद मैंने की सेकंड टेस्ट सीरीज़ की। उसके बाद फिर फुल सब्जेक्ट का टेस्ट दिया। जैसे एक टेस्ट सीरीज़ में 2-3 मॉक टेस्ट होते हैं, 2 उसके दिए, 2 उसके दिए। उसके बाद था पेपर वाला दिन। पेपर से एक दिन हमें पूरा, मतलब एक दिन पूरा पढ़ना पड़ता है, एक नहीं 1.5 दिन लगा लो। उसमें मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में MTP में RTP में जो भी क्वेश्चन मुझे लगा था कि हाँ ये मेरे को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है उसको, और मतलब मेरे को टफ लगे थे क्वेश्चन, जो मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ा था, जिनके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि हाँ एकदम स्टक कर जाते हैं माइंड में, ये हाँ इसमें ये प्रोविज़न लगेगा और ये लगेगा। एक कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें पहले आंसर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं हाँ कि ये क्वेश्चन था वो जो मैंने नहीं है, उसको मैंने टेक किया। और जो भी स्टडी मॉड्यूल में जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो पढ़ना। स्टडी मॉड्यूल को देख जैसे कि हम छोड़ के नहीं जा सकते, स्टडी मॉड्यूल के बिना तो हम पेपर में बैठ ही नहीं सकते। स्टडी मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन फिर मैंने वो क्वेश्चन पढ़े जितने भी, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लगा और क्यों लगा, किस क्या प्रोविज़न था, उसको नोट किया हुआ था, वो पढ़े। जो मैंने स्टडी मॉड्यूल में जो मुझे नहीं लगा था कि हाँ इसको पढ़ने की ज़रूरत है, वो पढ़े। उसके बाद तो आपको पता ही है, पेपर के बाद तो पूरी धक धक होती है, हाँ कैसा रिज़ल्ट आएगा, कैसा। फिर रिज़ल्ट में आए थे मेरे, फिर रिज़ल्ट में के दिन देखा मेरे आए थे 78 मार्क्स। वैसे मेरे CA इंटर के ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन थी। अगर आपको चाहिए कि मुझे किसी और सब्जेक्ट के लिए भी टिप्स चाहिए और कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।